आज हम लोग आस्थापना और तर्क से संबंधित पूछे गए सवाल और उसका जवाब देखेंगे। यह प्रश्न आपको यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का प्रश्न है। साथ ही साथ आपका हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं अभिकथन या आस्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न। तो इस प्रकार से आप इसमें हल कर सकते हैं। यह प्रश्न आपको हिंदी से संबंधित जो भी एग्जाम लिखते हैं कंपटीशन वाला, उसमें अभिकथन और तर्क का प्रश्न आता है। तो यह प्रश्न आज हम लोग देख रहे हैं, वह प्रश्न है यूजीसी नेट का। साथ ही साथ हम लोग इसमें आज 2017 का प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2015-16 का देखे थे। तो 2017 की प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न और जिसका सीरियल नंबर है 46वां प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में कहा गया है, रीतिकाल में जन साधारण का जीवन समीप समति विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। जो आपका भक्तिकाल का, तो यह रीतिकाल का, तो यह आपका सही है। रीतिकाल में सब आपका भोग विलास में लगे थे। रीतिकाल में, भक्तिकाल में भक्ति का। तर्क इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जन साधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। यह भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। 47 नंबर की ओर चलते हैं। साहित्य एवं कलाओं वर्ग हितों का ही प्रतिबंध और प्रतिनिधि करता है। साहित्य एवं कला वर्ग हितों का, तो यह आपका गलत है। तर्क है, चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबंध होती है, तो यह भी गलत है। आपका साहित्य का जो विचारधारा है वह आपका सत्ता की विचारधारा से प्रतिबंध होती है, यह प्रतिबंध नहीं होती है। वह स्वतंत्र लिख सकते हैं, यानी ए और आर दोनों गलत। आपका ए नंबर राइट आंसर। 48 नंबर की ओर चलते हैं। बिंब अतिद्रिय होता है, यह गलत है। स्थापना तर्क है, क्योंकि उसमें यादृच्छिकता का होना अनिवार्य है, ये आपका सही है। ये गलत, आर सही। 49 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। हृदय संहिता समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, यह आपका सही है। हर व्यक्ति आपका हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, यह आपका 100% सही है। तर्क है, इसीलिए साहित्य में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। साहित्य में गुण और लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया, ये भी आपका सही है। साहित्य शास्त्र में यह नंबर ए और आर दोनों सही। 50 नंबर का है आपका, रस कार्य करंजन्य रूप वस्तु नहीं, आपका गलत है, क्योंकि वह तो विवादी समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विवादी द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय से होना कदापि संभव नहीं, गलत है। 50 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। ए और आर दोनों गलत है। स्थापना है, ए में जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन के लय हो जाता है वही भाव के पवित्र भूमि है। जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन के लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है, यह आपका सही है। उसके बाद है तर्क में, इसीलिए कविता में विश्व हृदय
का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है, यह भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही। 52 नंबर स्थापना ए में काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क आर, क्योंकि रस में ब्रह्मानंदन का समानार्थी कहा गया है। कूट ए में ए और आर दोनों सही, ए सही और आर गलत, ए गलत और आर सही, ए और आर दोनों गलत। 52 नंबर, और 52 नंबर का सही जवाब है आपका ए सही और आर गलत, ए सही और आर गलत। बी नंबर। 53 नंबर का प्रश्न है आस्थापना ए, रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्कार, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बोधात्मक सत्ता भी होता है। कूट ए और आर सही, बी ए सही और आर गलत, सी में ए और आर दोनों गलत, डी में ए और आर दोनों सही। 53 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका ए गलत और आर सही, यानी रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है, यह आपका गलत है। क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बोधात्मक सत्ता भी होती है, यह आपका सही है, हृदय की बोधात्मक सत्ता भी होती है। 54 नंबर का प्रश्न है आपका स्थापना है छायावातोर कविता विचार प्रधान काव्य है। तर्क है, क्योंकि उसमें कवि की निजी संवेदनानुभावों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। कोटे में ए और आर दोनों गलत, ए गलत और आर ए सही और आर गलत, सी में ए गलत और आर सही, डी में ए और आर दोनों सही। 54 नंबर, तो 54 नंबर का है आपका ए और आर दोनों गलत। 55 नंबर का प्रश्न है आपका, कला माध्यम के द्वारा कलाकार साहित्य को सुंदर बनाकर नित्यत्व का उत्पन्न करता है, ये आपका गलत है। साहित्य को आपका सुंदर थोड़ी बना सकता है, सबको सुंदर बना सकता है। तर्क है, क्योंकि साहित्य कलाकार की सचित पूंजी होता है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोकमंगल का प्रचार उसकी उपलब्धि, ये आपका सही है, ए गलत आर सही। 56 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकावंती में है, एकावंती में है, सही है, क्योंकि काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबंध होता है, यह आपका गलत है, ये सही, ए सही और आर गलत, ए नंबर राइट आंसर। 57 नंबर का प्रश्न स्थापना है मिथक मनुष्य के आदि मस्तिष्क का सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है, सही है आपका। तर्क है, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण का चेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी, यह अभी आपका सही है, ए और आर दोनों सही। 58 स्थापना है कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क है आर, क्योंकि वह सरस वाग्धारा के पाठक में आनंदित हो सकता है, अन्य भावधारा में नहीं। कूट में इसका राइट आंसर है आपका 58 का बी नंबर, ए गलत और आर सही, क्योंकि श्रृंगार में सरस वाग्धारा ही पाठक की आनंदित कर सकता है, अन्य भावधारा नहीं, यह आपका सही है, आर गलत, ये गलत है। कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, गलत है, इसीलिए जीवन में अलौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता, यह भी आपका गलत है, ए और आर दोनों गलत है आपका, सी नंबर, ए और आर दोनों गलत, सी नंबर। 7 नंबर का प्रश्न है स्थापना छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण
असंवादी बन गए हैं। तर्क है, इसी कारण क्षमवादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की है। ए गलत और आर सही, ए गलत, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए सही और आर गलत। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों गलत है, ये आपका गलत है। 2017 का आपका नवंबर वाला देख रहे हैं, पहले आप हम लोग जून वाला देखें, ये नवंबर वाला है 2017 का। कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। कविता सबके हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क है, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। यह आपका सही है। ए गलत, आर सही। 62 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। सही है आपका। तर्क है आपका आर है, इसीलिए समाज में रहने वाला विभिन्न धर्मावलंबियों का चिंतवृत्ति का उसमें अलग अलग विकास होता है। ये भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही, बी नंबर इसका राइट आंसर है। 63 नंबर का प्रश्न है आपका, स्थापना है मिथक सर्वकालिक और सर्वदेशिक होता है। और आपका इसमें है, तर्क है आपका, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। सब देश का जाति एक जैसे है नहीं। मिथक सर्वकालीन और सर्वदेशिक होता है नहीं, यानी कि ए भी नहीं आर भी नहीं, दोनों गलत। 64 प्रश्न की ओर चलते हैं। 64 का प्रश्न है, स्थापना रहस्य भावनाओं के लिए दैत्य की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। दैत्य की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। ये आपका सही है। आपका राइट बात बोल रहा है। तर्क है, क्योंकि एक के भाव में विरह की अनुभूति संभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खोज देती है। यह भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। 65 नंबर का प्रश्न है, स्थापना है भारतेंदु युग आधुनिक का प्रवेश द्वार है। तर्क आर, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिम संस्कृति की सगात का शुद्ध भारतीयतन का उदय हुआ है। तो इसमें आपका ये सही है, भारतेंदु युग आधुनिक का प्रवेश होता है 1850 से आधुनिक का प्रवेश होता है, क्योंकि आधुनिक युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के सगात का शुद्ध भारतीयतन का उदय हुआ। ये आपका गलत है, यानी ए सही और गलत, ए नंबर राइट आंसर। 66 नंबर की ओर चलते हैं। स्थापना है 66 नंबर का, स्थापना काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। यह स्थापना आपका सही है। तर्क है आपका, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांत तो नहीं दे पाती, लेकिन काव्य की उत्कर्ष जीवन के सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। काव्य बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति थोड़ी करता है, मन की वासनाओं की पूर्ति करता है, मन को शांत करता है। यानी कि आपका ए सही होगा और आर गलत होगा, डी नंबर राइट आंसर। आपका स्थापना है 67 नंबर का, लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। सही है आपका, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। ये भी आपका सही है, ए और आर दोनों सही है। 68 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। यह आपका सही है। तर्क है, क्योंकि उसके नाटकों की संरचना पश्चिमी और
आत्म भारतीय है, यह भी आपका सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ये जयशंकर प्रसाद के बारे में कहते हैं कि उनके नाटकों का संरचना पश्चिमी और आत्म भारतीय, यह भी सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, यह भी सही है, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। आपका 69 प्रश्न की ओर चलते हैं। कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिव तत्व की उपलब्धि करता है, सही है आपका, सत्य को सुंदर बनावे करता है कलाकार, इसीलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं, ये गलत है। लोक मंगल न करेगा जी कलाकार, अपना कल्याण कहाँ करता है, अपना कल्याण करता तो वो सबसे अमीर हो जाता। यह सही है और आर गलत है। 70 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं जी। स्थापना भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी संस्कृति व्यवस्था है, वसुदेव कुटुंबन नहीं। देखिए मोदी जी का नारा है आपका वसुदेव कुटुंबन, तो भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी संस्कृति का व्यवस्था है, जो ग्लोबलाइजेशन, वसुदेव कुटुंबन नहीं, ये आपका सही है। भारत में न है वसुदेव कुटुंबन कुटुंबकम। तर्क है क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था में स्थानीय संस्कृति को संपूर्ण नष्ट कर दिया जाता है और अब पूरे विश्व की एक परिवार है, ये गलत है। स्थानीय संस्कृति को कोई नष्ट थोड़ी कर सकता है, यह सही और आर गलत है। 71 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना है पश्चिम के नए ज्ञानोदय में बहुस्तरीय वैश्यवाद का निषेध किया है, तो यह सही है आपका, राइट आंसर। इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मक को बढ़ावा मिला, इसका आर गलत है, ये सही आर गलत। स्थापना है आपका संस्कृति एक रूपता साहित्य की लोकतंत्र में अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदनाओं को खंडित करता है। 72 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका ए और आर दोनों गलत है। 73 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त समावेशनशील बहुलता संस्कृति इकाई है, यह आपका गलत है। तर्क है आपका क्योंकि भारत में एक बड़े भूभाग में बोलियों का समूह उसकी शक्ति को बढ़ाता है, यह आपका सही है। भारत का सबसे ज्यादा बोली जाने वाला बोली आपका भोजपुरिया है। भोजपुरी। 74 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना जैसे वीर कर्म से पृथक वीरतत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क है क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बराबर है। 74 नंबर, तो 74 नंबर का राइट आंसर है आपका ए और आर दोनों सही है, ए सही और आर सही दोनों, सी नंबर राइट आंसर। 75 नंबर की ओर चलते हैं। 75 है मनुष्य की श्रेष्ठ स्थापना है मनुष्य की श्रेष्ठा साधनाएं ही संस्कृति है, यह स्थापना सही है। तर्क है आपका क्योंकि उन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अवरोधी सत्य तक पहुंच सकता है, संस्कृति इसी अवरोधी सत्य को पर्याय है, यह भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही, अभिकथन स्थापना और तर्क दोनों सही है। जुलाई 2018 का प्रश्न भी देख लेते हैं। 76 नंबर का स्थापना है जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आई हुई कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भाव में मग्न करती है, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष
वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होती है। यह आपका सही है। तर्क है क्योंकि तब हमारे मानववृत्तियां स्वस्थ या शरीर यात्रा के रूखे विद्वानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। यह भी आपका सही है। यह नंबर राइट आंसर है। 77 प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना है साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। इसमें आपका अभिकथन, स्थापना और तर्क में कौन सही कौन गलत है। 77 नंबर, ए सही आर गलत, ए और आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत। 77 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका ए और आर दोनों सही। 78 नंबर का प्रश्न है आपका भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था। ये आपका सही है। भूमंडलीकरण विश्व की स्थापना सही है। स्थापना तर्क में क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। यह भी आपका सही है। आपका ए और आर दोनों सही। आपका ए और आर दोनों सही। ए और आर दोनों सही। 79 नंबर का प्रश्न है दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी दलित का थोड़ी है, यह तो लेबर से संबंधित है, मजदूर से मार्क्सवाद। तर्क है क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। वर्ग संघर्ष मतलब जाति संघर्ष, ये भी नहीं है। ए और आर दोनों गलत है। बी नंबर राइट आंसर है। 80 प्रश्न का है अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। यह आपका गलत है। तर्क है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधार। ये आपका सही है, यानी ए सही, ए गलत और आर सही। स्थापना है आपका वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दृढ़ भाव परंपरा का मनुष्य जाति के अंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तो यह आपका गलत है। तर्क है किसी कारण भारतीय आचार्य ने यह मान्यता पश्चिमी के मनोविश्लेषणवादी समूह अचेतन की अवधारणा से पुष्टि की है। यह आपका सही है। ए गलत आर सही। 82 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्सव इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गाम्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंधित रखने वाला होता है। यह तो आपका सरासर गलत है। तर्क है क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाली होती है। यह आपका सही है। भावनात्मक सत्ता पर प्रभाव डाल सकती है। तो ये गलत, आर सही। स्थापना देखते हैं 83 नंबर का। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। यह आपका गलत है। तर्क है आपका क्योंकि पूर्वकालिक नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यह आपका गलत है, यानी ए और आर दोनों गलत है। 84 नंबर का प्रश्न है स्थापना है वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टता को आंदोलित और हिलोलित कर सकता है, और श्रेष्ठता में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टता के सौंदर्य से संचालित और हितोलोतित होने का योग्यता देती है। तर्क है क्योंकि दृष्टा और दृष्टत्व में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। कूट ए में ए और आर दोनों सही।
ए और आर दोनों गलत, ए गलत और आर सही, ए सही और आर गलत, 84। और इसका राइट आंसर है आपका ए सही और आर गलत, डी नंबर। 85 का तर्क है आपका ए। अब स्थापना है 85 का, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है। ठीक है, नाटक तो गतिशील है, सही है, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है, ये भी सही है। खेला मतलब प्रदर्शन, ए और आर दोनों सही है। 86 नंबर, स्थापना है कविता में चरित्र प्रेम निजी होता है, चरित्र प्रेम निजी होता है, तो ये आपका गलत है, चरित्र प्रेम निजी नहीं होता है, यह आपका सार्वजनिक होता है। तर्क है आपका क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, यह भी सामाजिक भाव है, यह भी आपका गलत है, ए और आर दोनों गलत है, राइट आंसर सी नंबर। 87 प्रश्न की ओर चलते हैं। 87 का प्रश्न है, स्थापना में है चेतना अनुभूति का सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है, सही है आपका। तर्क है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है, यह भी आपका सही है, तो ए और आर दोनों सही। 88 स्थापना ए श्रद्धा में कारण अंतर्निहित और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति की कर्मों से होता हुई श्रेष्ठता तक पहुंचता है, तो 88 का राइट आंसर है आपका ए गलत और आर सही है। आर में क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति में कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। 89 नंबर का प्रश्न है, 89 नंबर का प्रश्न है आपका स्थापना। पहला स्थापना देखते हैं 89 का। छायावाद शुद्ध है, लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, यह आपका पूरा पूरी सही है। छायावाद के में ये आपका सही है। तर्क है आपका इसीलिए उसमें राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना 9 के बराबर है, यह आपका गलत है, आध्यात्मिक चेतना है छायावाद में, ये सही और आर गलत है, ये सही और आर गलत है आपका, राइट आंसर ये नंबर। 90 प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना में है भक्ति को सा प्रानुरक्ति ईश्वर कहा गया है। तर्क है इसीलिए भक्ति का संध्या स्वरूपा माना गया है। 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका, ए गलत है और आर सही है, आर सही है, इसीलिए भक्ति को संध्या स्वरूपा माना गया है। 91 का प्रश्न है, स्थापना है मानव और प्रकृति के बीच समानता पूर्व संपन्न पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन में सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है क्योंकि प्रकृति में लौकिक और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्राकृतिक में मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। इसका राइट आंसर है आपका ये गलत है और आर सही है, आर सही है, गलत है। 92 का प्रश्न है आपका। 92 का प्रश्न आपका स्वच्छंदवाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है, सही है, ये आपका पूरा पूरी सही है। तर्क है क्योंकि यह द्विवेदी युगीन साहित्यता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पना नैतिक और निजी रहस्य अनुभूति का प्रतिफलन है, यह भी आपका सही है, ए और आर दोनों सही है आपका, यानी सी नंबर राइट आंसर है। 93 प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका स्थापना है अद्वैतवाद आत्मसात का विस्तार है, सही है। तर्क है क्योंकि यह जीव और जगत का पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, यह भी सही है अद्वैतवाद का। दोनों सही किस में है आपका, डी नंबर में है, दोनों सही।
94 प्रश्न की ओर चलते हैं। 94 का प्रश्न है आपका, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्य के परिवर्तन का पर्याय है। यह आपका गलत है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। यह भी आपका सही है, बदलाव होगा तो आधुनिक हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर है। 95 प्रश्न की ओर चलते हैं। देश स्थापना है देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्र का उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कलावधि के वितरित कथानक का कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औचित्य से परिपूर्ण नाटक है। तो इसका राइट आंसर है, ये आपका सही है, आपका ये सही है। उसके बाद दूसरा है तर्क है, साथ ही इसमें व्याप्त के महानाटक किया एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषता भी मिलती है। यह आपका गलत है, ये सही और गलत, ये सही और गलत, ये सही और गलत, यानी डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर ये सही और आर गलत। 96 नेट दिसंबर 2018 का प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपका, काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन की विभाभूति रस आनंद का ही पर्याप्त होता है। यह आपका सही है। तर्क है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्र में रस का ब्रह्मानंदन का समानार्थी कहा गया है। यह आपका गलत है, यानी ए सही और आर गलत है। 97 प्रश्न का और चलते हैं। अभिकथन, रस न तो अभिकल्पना ज्ञान का विषय है और न ही सभी कल्पनक। तर्क है, क्योंकि रस का प्रतीत में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुणा आदि रस विशेष रूप से अभिसारित होता है, क्योंकि रस निर्विक कल्पना ज्ञान का विषय नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर है, ए गलत है आपका और आर सही है। डी नंबर आंसर। 98 प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिकथन है आपका, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। काव्य और कला संघर्ष सृजन आपका संघर्ष का फल है, यह तो आपका गलत है। उसके बाद है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति गतिशील के साथ अपने समय के अभाव और दबाव से सुलझता है। यह आपका सही है, पहला वाला गलत है। राइट आंसर है, ये गलत आर सही, बी नंबर। आपका राइट आंसर बी नंबर है। 99 प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिकथन और तर्क, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धियों का एक साधन है। सही है पूरा पूरी। तर्क है, क्योंकि कला जगत में ही कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसीलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होती है। यह आपका सही है, दोनों सही है, यानी कि बी नंबर। 100 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिव्यक्ति, ए में मिथक शास्त्र मनुष्य का मानसिक संरचना को समझने में एक भ्रमित विद्या है। तो यह आपका सही है, मिथक शास्त्र। तर्क है, क्योंकि यह एक सत्य कथा है, मिथ्या अथवा कोरी कल्पना है। यह भी सही है, ये और आर दोनों सही है। 101 प्रश्न की ओर चलते हैं। 101 में है आपका अभिकथन, संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था का अस्थायित्व प्राप्त होता है। यह आपका सही है, पूरा पूरी सही है। तर्क है, क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव अस्थायी भावों के सहायता और प्रबत होता है। यह भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही। अभिकथन है, छायावाद
रीति काव्य की भांति शुद्ध मसल प्रेम का काव्य है। तर्क है क्योंकि छायावाद कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। कूट में आपको सही जवाब चुनना होगा। तो आपका छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मसल प्रेम की काव्य नहीं है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद आपका स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह आपका मसल प्रेम का काव्य नहीं है, गलत है इस वाला। तर्क है क्योंकि छायावादी कविता में वस्तुनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए गलत और आर सही। ए नंबर राइट आंसर है। 103 प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अभिकथन है बिंब विधान और चित्रात्मक काव्य में महत्वपूर्ण उत्पादन है, जिससे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु यह साध्य नहीं है। यह आपका सही है। तर्क है क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कौरव बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम ये आपका गलत है, यानी ए सही और आर गलत। ए सही और आर गलत। 104 का प्रश्न है आपका अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। 104 में अभिकथन है आपका, पहला अभिकथन है वीरता के अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन में प्रसन्न उधार ली जा सकती है। वीरता का आपका अनुकरण किया जा सकता है, यह आपका गलत है। अनुकरण वीरता का थोड़ी होगा, किसी से कोई देख के वीरता नहीं न बढ़ा सकता है, अनुकरण उसे ग्रहण नहीं न कर सकता है। वीरता के लिए प्रैक्टिस करना होता है, धैर्य निश्चित। तर्क है क्योंकि वीरता का संबंध शारीरिक बल से होता है, मनोबल से नहीं। यह आपका शारीरिक बल से होता है बोल रहा है, इतना दूर है बोलता तो सही हो सकता था, लेकिन यहाँ बोला कि मनोबल से नहीं। तो वीर के लिए आपका मनोबल भी होना जरूरी है, मनोबल भी जरूरी है, इसीलिए ये भी गलत हुआ। डी नंबर राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत है। 5 नंबर आपका परंपरा रूढ़ी पालन नहीं आधुनिकता का पक्षधार है, ये सही है आपका। तर्क है क्योंकि परंपरा में अतीत प्रति असक्त और परिवर्तन का निषेध होता है, यह भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही। सी नंबर राइट आंसर। आपका भी कथन है उपभोक्तावादी सभ्यता में असंतोष भाववादी बुद्धिजीवों के लिए स्वाभाविक है, यह आपका सही है। तर्क है क्योंकि उसके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्य में गिरावट आई है, यह भी आपका सही है। 3 नंबर ए और आर दोनों सही है, ए और आर आपका दोनों सही है। 107 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिकथन है आपका सौंदर्यीकरण धर्मों को अलंकार कहते हैं, तो यह आपका सही है। यह अभिकथन आपका सही है। तर्क है आपका लेकिन इसका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता है, यह आपका गलत है, यानी यह सही आर गलत है। 108 प्रश्न का और अभिकथन ए में क्लासिक नाटक देश कालीनतीत नहीं होता। तर्क है क्योंकि क्लासिक नाटक रचना एक गतिशील पाठ है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए गलत है। यह आपका क्लासिक नाटक देश कालीतीत नहीं होता है। देश कालीतीत होता है क्लासिक नाटक में, देश के बारे में तो बताया जाता है, क्योंकि क्लासिक नाटक रचना एक गतिशील पाठ है, ये आपका सही है, गतिशील पाठ है, यानी ये गलत, आर सही है, यानी बी नंबर राइट आंसर। अभिकथन जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूरोटोपिया है, यह आपका सही है। तर्क है उनके इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। सही है दोनों कि जयशंकर प्रसाद आपका गड़े मुर्दा को
उखाड़ने की बात करते हैं। 110 प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति की आख्याता है, सही है। आख्याता विख्याता सब सही। तर्क है आपका, इसीलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलती, ये भी सही है। ये आपका ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों सही। आपका अभिकथन है, भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। यह आपका गलत है। यह आपका यह आपका गलत नहीं है। आपका भ्रम कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। यह आपका सही है, माना जा सकता है बोलना। तर्क, इसके अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। यह आपका गलत है, यानी ए सही आर गलत है। 112 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं। आपका कथन है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है आरंभ में अनुभूति वस्तुओं के व्यंजक थे, सही है। तर्क है, इसीलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। यह भी आपका सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। सी नंबर राइट आंसर। 113 प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिकथन है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिसमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ इच्छा दिखाई पड़ी। तो इसका राइट आंसर है ये नंबर राइट है इसका। तर्क है, इसीलिए उसमें सुपरिचित गंभीर प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूपों का चित्रण हुआ है। तो राइट आंसर है आपका ए और आर दोनों, यह भी सही है, यानी ए और आर दोनों डी नंबर में मैच कर रहा है। 114 प्रश्न है, अभिकथन ए में कहानी छोटे मनुष्य बड़ी बात है करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और समाज साहित्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। ये आपका सही है। छोटी मुंह बड़ी बात बोलता है ना कि कहानी छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा है, लेकिन लघु आकार के कारण संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। संपूर्ण माने पूरा जीवन और बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, क्योंकि कहानी में सब चीज थोड़ी प्रकाशित होता है। सब चीज के लिए आपको उपन्यास लिखना पड़ता है। तो ए और आर दोनों सही, ये नंबर राइट आंसर। अभिकथन है आपका नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज के से संघर्ष का विमर्श है। तर्क है, इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व का नकारता है। आपका इसमें ए और आर ए सही है, काहे कि ए सही है। नारीवाद पितृसत्ता समाज के संघर्ष का विमर्श है। पितृसत्ता आपका समाज के संघर्ष का विमर्श है नारीवाद। उसके बाद तर्क, इसीलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व का नकारता है। यह भी आपका गलत है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। ए सही और आर गलत। जून 2019 का प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2019 में है आपका अभिकथन है, बिंबवात में शब्दों की खर्ची भाषा में समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। आपका यह पूरा सही है। तर्क है, बिंबवात के समर्थक
का मान्यता था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ये आपका गलत है, यानी एगो सही एगो गलत। यह नंबर राइट आंसर है। स्थापना है, कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य का छटा नहीं दिखाती, प्रयुक्त कर्म और मनोवृत्तियों के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। यह आपका सही है। साथ में आपका है तर्क में, वह विकसित कोमल के सौंदर्य का चिंतन तो करती है, पर 100 नोचते कुत्तों की विभाषा व्यापार का झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभाषा व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। यह आपका गलत है, यानी ये सही आर गलत। यह नंबर राइट आंसर। 118 प्रश्न की ओर चलते हैं। 118 प्रश्न है, आपका कला का आस्वाद युक्त निरपेक्ष नहीं होता है। यह आपका गलत है। तर्क है, सवतता का गुण कालजी कलाकृतियों का में सहज अनुभूति नहीं होता। यह भी आपका गलत है, सहानुभूति नहीं होता, यानी कि ए और आर दोनों गलत है। बी नंबर राइट आंसर। 119 प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना दिया है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मामिक्य पक्षों का प्रक्षेपीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है कविता का। तो ये आपका सही है। तर्क है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं। यह भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही। सी नंबर राइट आंसर। 120 प्रश्न का है। स्थापना है, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात से है, वह उपनिवेशवादी दौर का उपपक्ष है। तो यह आपका सही है। तर्क देखते हैं, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। यह आपका एक समान नहीं है, अलग अलग है। यह सही आर गलत। यह सही आर गलत, यानी कि डी नंबर। 121 स्थापना है, आपका यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्राधान्यता दी गई है। आपका सही है। तर्क है, कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। यह आपका गलत है, यानी कि यह सही आर गलत। नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट का स्थापना है, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्षण का दर्शन है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्षण का दर्शन है। तर्क इसीलिए उसे पूर्णवाद उज्ज्वल रस में होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए और आर दोनों सही, क्योंकि कृष्ण आपका भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसीलिए उस पर पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। यह भी आपका सही है। 123 काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन से ही हो सकता है। यह गलत है। विशिष्ट व्यक्ति रहेगा तब तो काव्य लिखेगा। उसके बाद है तर्क है आपका, क्योंकि काव्य में केंद्रित विषय मनुष्य है। मनुष्य है विषय, लेकिन आपका ये वाला गलत है। विशिष्ट व्यक्ति काव्य लिखेगा। साधारण व्यक्ति कोई भी काव्य लिख सकता है। काव्य के लिए आपको छंद, अलंकार, रस, काव्य का निर्माण करना जानना होगा। 124 प्रश्न है। कथन है, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। तर्क है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकता। 124 और इसका राइट आंसर है आपका 124 का आपका कथन ए और आर दोनों गलत है। 125 कथन में है क्षयवाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन है, आर वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावनाओं की क्षयवाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी है। पुट में आपको मिलान करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका कथन ए और आर दोनों गलत है।
छवा श्रृंगार लिप्तक का काव्य, श्रृंगार का थोड़ी, सूक्ष्म के प्रति। 126 प्रश्न, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, साहित्य में लोक ही प्रमाण है, तो यह कथन आपका सत्य है, लोक ही साहित्य में प्रमाण। उसके बाद लोक साहित्य में गुणात्मक प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, यह कथन गलत है, यानी यह सत्य और गलत है, सी नंबर में जाता है। 127 2020 का सेकंड शिफ्ट का है। आपका कथन है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। उसके बाद है आपका, यह आपका सत्य है, यह समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, सही है। उसके बाद आर में है, कथन में भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, भक्ति आंदोलन आपका अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं रहा, यानी कि यह सत्य आर गलत, असत्य। 128 दलित स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का क्रोध कर सामाजिक समानताओं का प्रस्तावित करता है, तो यह आपका सत्य है। दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन में सर्वाधिक प्रभाव है, यह आपका गलत है, यानी यह सत्य आर गलत। 29 नंबर क्यों चलते हैं। संचारी भाव में उन्मेष द्वारा सहृदय समाज में रस निष्पत्ति होती है, तो इसका रस निष्पत्ति होती है, इसका आपका गलत है। भरत के सूत्र रस सूत्र की व्याख्याकारों ने इसी तत्व को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है, यह भी गलत है। 30 नंबर का है शास्त्रीय विद्वानों में लोकात्मक की स्पष्ट झुकाव है, तो लोकात्मक की स्पष्ट झुकाव है, यह आपका सत्य है। इसीलिए अभिनव की धर्मागत स्वभाव के अनुकूल धर्म लोक धर्मी और नाट्य धर्मों वेदों का शास्त्रीय विद्वान हुआ है, यह भी आपका सत्य है, यानी ये और आर दोनों सत्य है। 131 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रेम निजी भाव है, साहित्य उसका चित्रण असामाजिक होता है, यह आपका गलत है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मसल ही होता है, इसका कारण उसकी अश्लीलता आ जाती है, यह भी आपका गलत है। अश्लीलता कहाँ आएगी प्रेम में। तो आज हम लोग अभिकथन और तर्क के बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका काल कर्म अनुसार क्या जानेंगे।